नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, इस चैनल पर हम शिशुपाल वधम का अध्ययन कर रहे हैं और भी विभिन्न कक्षाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए हम 28वें श्लोक को भली भांति जाने, अच्छी प्रकार से पहचाने, क्योंकि अब के जो श्लोक हैं अति महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं के लिए हमें इनके शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से जानना है। तो एक सरल विधि से श्लोक की व्याख्या कैसे करते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो हम उसी क्रम में दो चीजों को लेते हुए चलेंगे और श्लोक का भी अच्छी प्रकार से हमें याद रखना है कि किस विषय पर कहा गया है। तो मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, आपकी अति कृपा होगी। और पढ़ने वाले जिज्ञासुओं के पास भी इन वीडियो को प्रेषित करें, उन्हें भी इस संस्कृत वाणी का लाभ मिल जाए। यही हमारा ध्येय है, लक्ष्य है और आशा है। तो आइए आरंभ करते हैं इस 28वें श्लोक को। इससे पूर्व वाले श्लोकों को आप अच्छी प्रकार देख लें और फिर इस श्लोक को भी देखें हमारे साथ, तभी आपको समझ में आएगा। तो वंशस्थ छंद में विलिखित इस श्लोक का आइए हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा, कृतः प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा, सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, सदा सदोपयोगे पिगुरुस्त्वमक्षयो, सदोपयोगे पिगुरुस्त्वमक्षयो, निधिः श्रुतीनां धन संपदामिव, निधिः श्रुतीनां धन संपदामिव। तो मित्रों, इसमें नारद की महत्वता को बताते हैं। ये महाकवि माघ ही अपनी इन शब्दों की प्रशंसा रूपी पंक्तियों से नारद की प्रशंसा कर रहे हैं। नारद को क्या कह रहे हैं कि तुम वेदों की निधि हो, अर्थात वेदों का ज्ञान तुम्हें अच्छी प्रकार से है, इसलिए तुम वेदों की कैसी हो, क्या हो, निधि हो, ऐसा बताना चाह रहे हैं। किस किस प्रकार से क्या क्या कहा है वो हम जानेंगे। तो इसका जो क्रियापद है वो है कृतः। श्लोक के पूर्व में ही इन्होंने क्रियापद दे दिया है। कृतः, कृतः विहितः, कर दिया, कर गए हैं। ठीक है, ये कृतः डिप्रेय करणे धातु प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भूतकाल को दर्शाने वाला प्रत्यय है यह। तो कृतः अर्थात कर दिया, कर चुके हैं। कौन? प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, अर्थात इन तीनों विशेषणों वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा कर दिया है, उसके द्वारा कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है? तुमको क्या बना दिया गया है? गुरु, गुरु कृतः, तुमको गुरु बना दिया। नारद जी को कह रहे हैं कि तुमको गुरु कृतः, किसने? प्रजाक्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना गुरु कृतः। जैसे एक कृतः जो त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो कर्मवाच्य में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य हो गया। यहां पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, अब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो क्या होगा? रामेण पुस्तकम पठ्यते। तो रामेण, जिस प्रकार रामेण तृतीया है तो उसी प्रकार ये कृता सृजा आत्मना, ये भी तृतीया के हैं। तो सृजा कृता आत्मना गुरु कृता, अर्थात इन्होंने तुमको गुरु बना दिया। और गुरु भी कैसा बना दिया? अक्षयः निधि, अक्षय निधि वाला गुरु। अक्षय किसको कहते हैं? अक्षय उसको कहते हैं जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो यथार्थ अर्थात जो शाश्वत
हमेशा बना रहता है, उसको अक्षय कहते हैं। और अक्षय निधि गुरु कृतः, अर्थात अक्षय निधि वाला गुरु तुमको बना दिया है। और वो निधि किसकी है? श्रुति नाम निधि। श्रुति नाम वेदानाम। श्रुति वेद को कहते हैं, आप जानते होंगे, और स्मृति पुराणों को कहते हैं, धर्मशास्त्र को। तो श्रुति नाम अक्षय निधि गुरु कृतः, अर्थात वेदों की अक्षय निधियों का गुरु तुमको बना दिया। तो निधि ही का गुरु ये सब प्रथमा के हैं, तो तुमको क्या बना दिया है? श्रुति नाम निधि, अर्थात वेदों की संपत्ति बना दिया तुमको। और वो निधि भी कैसी है? अक्षय, कभी नाश न होने वाली, और गुरु है, सब में श्रेष्ठ है, सब उपदेष्टा है, सब चीज को जानने वाला है। इस प्रकार की निधि कृतः तुमको बना दिया। ठीक है, अब जानते हैं किसने बनाया, वो कौन है? प्रजाक्षेम कृता। प्रजाक्षेम कृता अर्थात प्रजा का क्षेम करने वाले ने गुरु कृतः। किसको? त्वम नारदम, तुमको क्या बना दिया? त्वम अक्षय निधि कृतः, तुमको क्या बना दिया? वेदों का अक्षय निधि बना दिया। किसने? प्रजाक्षेम कृता। प्रजाक्षेम का समास होगा प्रजानाम क्षेमः प्रजाक्षेम, अर्थात प्रजाओं का कल्याण करने वाले। प्रजाओं का कल्याण जिसने किया, अर्थात प्रजाओं को उत्पन्न किया, समस्त मानवों को, समस्त प्राणियों को जिन्होंने बनाया, कृता, कृतः एन, किसने? तो ब्रह्मा ने। तो तेन कृता, प्रजाक्षेम कृता, प्रजाओं का कल्याण करने वाले ने। और दूसरे कैसे हैं वो? प्रजासृजा। प्रजासृजा, प्रजा को सृजन करने वाले, प्रजा को बनाने वाले। पहले तो बोला प्रजा का कल्याण करने वाले हैं वो, और दूसरे कैसे हैं? प्रजासृजा, उसी प्रजा को उत्पन्न करने वाले भी वही है। अर्थात समस्त प्राणियों की जो रचना करी है, किसने करी है? भगवान ब्रह्मा ने। तो इसलिए उनको प्रजासृजा कहते हैं। तो तेन प्रजासृजा, उस प्रजा का सृजन करने वाले ने और प्रजाओं का कल्याण करने वाले ने। और बोला सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना, और कैसे हैं वो? सुपात्र निक्षेप वाले हैं। सुपात्र होता है अच्छा पात्र। आप जानते होंगे, जब लोक में ऐसा होता है, जैसे कोई पिता है, अपने पुत्र के लिए धन संपत्ति को कहीं अच्छी स्थान पर क्या कर देता है? छुपा देता है, ताकि उसको संरक्षित करता है, ताकि भविष्य में उसका पुत्र बड़ा होगा, मेरी ही अवस्था में आएगा, तो मेरे द्वारा संरक्षित किए हुए धन का वो क्या करेगा? उपभोग करेगा। तो उसी प्रकार सुपात्र निक्षेप, सुपात्रे निक्षेप कृतः। सुपात्र मतलब अच्छा पात्र। अच्छा पात्र कौन है? वेदों को जानने के योग्य कौन था? तो नारद था। तो नारद जैसे सुपात्र में निक्षेप कर दिया करके जो क्या हो गए हैं? निराकुल हो गए हैं आत्मा से। निराकुल माने निश्चिंत हो गए हैं आत्मना, अपने, अर्थात उन्होंने अपने पुत्र को वेदों का समस्त ज्ञान दे दिया, इसलिए वो क्या हो गए हैं? निश्चिंत आत्मा वाले हो गए, निश्चिंत हो गए। उन्हें अब किसी बात की चिंता नहीं है कि मेरी प्रजा अब अज्ञानी नहीं रहेगी, क्योंकि समस्त प्रजा को वेदों का ज्ञान कौन कराएगा? मेरा पुत्र नारद कराएगा। तो इसलिए उन्हें सुपात्र निक्षेप, मतलब अच्छे पात्र में, अच्छे पुत्र में निक्षेप कर दिया, माने डाल दिया ज्ञान को। ऐसा डालने से वो निराकुल हो गए हैं, निश्चित आत्मना माने अपने से। तो तेन आत्मना, उस ब्रह्मा के द्वारा, अर्थात नारद को ज्ञान दे दिए जाने पर निश्चिंत हुए ब्रह्मा के द्वारा, और प्रजा को सर्जन करने वाले ब्रह्मा के द्वारा, और प्रजाओं का अर्थात संसार का कल्याण करने वाले ब्रह्मा के द्वारा तुमको अक्षय श्रुति नाम निधि गुरु कृतः, तुमको कभी न नष्ट होने वाली वेदों की निधि का गुरु बना दिया, ऐसा बता रहे हैं। और वो जो निधि है वो कैसी है? सदापयोगेपि अक्षय। ये अक्षय इसके साथ भी लगेगा, कैसा है? सदोपयोगेपि। यहाँ पर विरोधाभास श्लेष है थोड़ा। कैसे है कि सदा उपयोग अपि, अर्थात जिस चीज का यहाँ गुण हुआ है सदा उपयोग सदोपयोग, अर्थात जिस चीज का सदा उपयोग हो जाएगा तो वो अक्षय कैसे हो जाएगी? वो तो नष्ट होने लगेगी। तो वेद ऐसे नहीं है, सदापयोगेपि अक्षय, हमेशा जिनका उपयोग ज्ञान हम करते रहते हैं, उनका ज्ञान हम धारण करते रहते हैं, तो भी वो अक्षय है।
तो उस प्रकार के अक्षय श्रुति नाम निधि ही गुरु कृतः, इस प्रकार अक्षय निधियों का गुरु तुमको कृतः मतलब विहितः निर्मितः कृतवान इति कह दिया। और वह श्रुतियां कैसी हैं वो इसका श्रुतियों के लिए एक उपमा दी है कि वो श्रुतियां किसके समान है, धन संपदाम इव, धन और संपत्ति के समान श्रुतियों का निधि बना दिया। धन और संपत्तियों के समान मानो वो क्या है, वेद है। उस प्रकार की श्रुतियों कीदृशानाम श्रुतीनाम धन संपदाम इव श्रुतीनाम, धन संपत्ति के समान जो समस्त पढ़ने वाले मानवों के लिए, अर्थात मानव ही धर्म में धर्म के कारण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो धर्मेण हीना पशुभिर समाना, यदि धर्म से हम हीन है तो पशु के समान है। तो जो नर है वो नरों के लिए ही नरों के लिए तो धन और संपत्ति के समान वो वेद है, श्रुति है, उन वेदों की निधि गुरु कृता, उन वेदों की संपत्ति तुमको बना दिया है। और वो श्रुतियां कैसी हैं, सदा उपयोगी भी अक्षय, हमेशा उपयोग होने पर भी वो अक्षय हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। ऐसी श्रुतियों का निधि ही कृतः त्वम नारदम, तुमको किसने कर दिया, प्रजा क्षेम कृता प्रजा सृजा सुपात्र निक्षेप निराकुलात्मना। यहां पर जो कर्ता पद है ये इतना कर्ता पद है, ये क्रियापद है, ठीक है। और ये जो है अक्षय गुरु निधि, ये तीनों क्या है, कर्म है। और ये इन कर्मों के एक क्रियाओं के विशेषण है। ये क्या है, श्रुतीनाम धन संपदाम इव, जो ये क्रिया विशेषण श्रुतीनाम है, इसका अर्थात उपमा, इसका जो विशेषण है अर्थात इससे उपमा की गई है धन संपत्तियों से, तो धन संपत्ता इसका क्या है, उपमान है, इससे उपमिति करी है। तो इसलिए इस प्रकार से इसके यह क्रिया विशेषण और इस प्रकार से यह कर्म होंगे। सदापयोगे भी, अर्थात हमेशा योग होते हुए भी, हमेशा जिस चीज का उपयोग होता है फिर भी वो वेद क्या है, अक्षय निधि है। इस प्रकार की निधियों का तुमको क्या कर दिया, ब्रह्मा जी ने निधि बना दिया है। इस प्रकार से हमें इस श्लोक से यही माना जाता है कि जो भगवान देवर्षि नारद हैं वो समस्त ज्ञान वेदों की निधि हैं, उनको समस्त वेदों का ज्ञाता माना जाता है, ऐसा हमें इस श्लोक से ज्ञान होता है। तो मित्रों इतना ही इस श्लोक का भावार्थ है, तो आप अच्छी प्रकार से जाने क्या है इसमें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो नमः संस्कृत।